हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम आपको हिंदी काव्य में कुंडलियाँ चैप्टर स्पष्ट करने के लिए जा रहा हूँ। कुंडलियाँ जो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है आने वाले परीक्षा के लिए। तो इसके अंदर में 7 भागों में इस चैप्टर को बांटा गया है। क्या है वो? लाठी में गुण बहुत है, सदा रखिए संग, गहरी नदी नारी जहाँ तहाँ बचावे अंग, तहाँ बचावे अंग, झपटी कुत्ता कह मारे, दुश्मन दवागीर होए तीनों को झारे, वो गिरधर कविराय सुनो हो धूर के बाटी, सब हथियार ना झाड़ी हाथ माह लीजिए लाठी। मतलब इस पंक्तियां के अंदर में आपको लाठी की विशेषता के बारे में बताया गया कि लाठी को हमें अपने संग हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि लाठी जो है वो अमूल्य चीज है जो आपको आसान से कहीं पर भी मिल सकती है। पर गुण इसके अंदर बहुत है। क्या गुण है कि अगर किसी तट पर आप नदी को इस पार से उस पार करने के लिए जाना चाहते हैं तो लाठी अगर आपके साथ है, कोई साधारण आपके पास नहीं है, तो लाठी के सहारे आप नदी को इस पार से उस पार जा सकते हैं, पार कर सकते हैं। इसी तरीका से लाठी में दूसरी गुण को यह बताया गया है कि लाठी अगर आपके पास है तो कोई कुत्ता अगर रास्ते पे आपके ऊपर झपट रहा होता है तो उस कुत्ते को भी आप लाठी के सहारे से उसे भगा सकते हैं। तीसरा गुण ये बताया गया है कि अगर रास्ते पे कभी भी किसी अनजान व्यक्ति का सामना आपके साथ हो गया और वो आपके ऊपर प्रहार कर रहा होता है तो लाठी के सहारे आप उस व्यक्ति को भी हथियार की तरह उपयोग करके भगा सकते हैं या मार सकते हैं। तो ये जो है कबीर कह रहे हैं कि लाठी को जो है हमें अपने संग हमेशा हथियार की तरह उपयोग करना चाहिए, और ये बहुमूल्य नहीं है, मूल्य नहीं है, बहुमूल्य है। ठीक है, तो आसान से ये आपके साथ रखा जा सकता है। दूसरी जो है कमरी, कम्मल के ऊपर बताया गया, कमरी थोड़े दाम की बहुत आवे काम, खासा मलमल वापता उनकर राखे मान, उनकर राखे मान, बंद जह आड़े आवे, बकुचा बांधे मोट राती को झारी बिछावे, कह गिरधर कविराय मिलत है थोड़े दमरी, सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी। कम्मल, जिसको हम लोग इंग्लिश में ब्लैंकेट ही बोलते हैं, तो कम्मल भी 2 प्रकार के होते हैं, एक मूल्य होते हैं, एक अमूल्य, बहुत ही कम कीमत दाम के होते हैं, अनकीमत जिसको बुलाते हैं। तो जो बहुत ही मुलायम या मलमल जो होते हैं वो कीमती होते हैं, और अमूल्य जो वो मुलायम और मलमल नहीं होते। तो अगर मुलायम या मलमल प्रकार के जो कम्मल होते हैं वो महंगे होते हैं, और अगर उसमें जरा सा भी खरोच आ जाए तो दाग लग जाता है, देखने में अभद्दा लगता है। तो उसी तरीका से कवि जो कहना है कि कम दाम के जो कम्मल है या चादर है उसकी मर्यादा को झपकर बचा सकता है, उसकी मर्यादा को झपकर बचा सकता है। उस पर अगर उड़ा देंगे तो उसकी मर्यादा बच सकती है। और दूसरी जो है, हम गठरी बांध कर उसमें बहुत सारे कपड़े भी रख सकते हैं। और तीसरी जो है, रास्ते पे अगर हम चले राहगीर की तरह रास्ते पे बिछा के भी उसको उसमें आराम से बैठ सकते हैं, या कभी कभी उसको ओढ़ भी सकते हैं। तो ये विशेषता जो है मामूली कम्मल की है, मतलब जो कम दाम की, जो कभी नहीं यहाँ पर बार बार स्पष्ट किया है, कमरी थोड़े दाम की, बहुत है कम, मतलब थोड़े दाम की मामूली कम्मल। एक बड़े, तो इसका स्पष्ट ये है कि उसकी मर्यादा को वो बचा सकता है जो महंगे दाम की जो कम्मल है, और ओढ़ने में भी काम आता है, और गठरी बांधकर कपड़े उसमें बांधकर रखने में भी काम आता है। तो कभी इसका भी बारे में उपयोग किया है। तीसरी जो है वो, गुण के माहक सहस नर बिन गुण लहे न कोई, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोई, शब्द सुने सब कोई कोकिला सबे सुहावन, दो के करंग काग सब भय उपावन, कह गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोई सहस नर गाहक उनके। कवि इसके अंदर में गुणवान व्यक्ति की विशेषता की है। जो गुणवान व्यक्ति होता है उसको सभी लोग सराहना करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, उसको मान देते हैं, उसको मर्यादा देते हैं, क्योंकि वो उसी लायक का होता है। लेकिन अनगुणवान व्यक्ति लोग उसको पसंद नहीं करते। बिन गुण लहे न कोई, जैसे कागा कोकिला, काग को आपने देखा है काले रंग का होता है, कोकिला को भी आपने देखा है काले रंग का होता है, पर कोकिला और काग में बहुत अंतर है। कोकिला की जो मधुर वाणी है उसको सुनने के लिए लोग व्याकुल हो जाते हैं। अगर रास्ते पे कहीं पे चल रहे होते हैं, कोकिला अपने वाणी को सुना रहा होता है
तो लोग उसको सुनते हैं, रुक कर सुनते हैं। लेकिन इसी तरीके से कौवा जो है कोकिला की बातों को कहकर उसी तरीके से बोलना चाहता है, लेकिन वो बन नहीं पाता। उसकी आवाज़ जो है ककड़ाहट होती है, लोग उसे भगाते हैं कि ये ककड़ाहट है। लेकिन कोकिला और कोयल में समानता दोनों में एक जैसे लगते हैं, क्योंकि वो भी काले हैं, वो भी काले दिखने में एक ही प्रकार का होता है। लेकिन कोयल कोयल है और काग काग है। तो इसी तरीके से कवि जी कहते हैं कि गुणवान व्यक्ति हमेशा गुणवान रहता है, लेकिन अनगुणवान व्यक्ति वो गुणवान की तरह बनना भी चाहे तो वो गुणवान नहीं बन सकता। बिन गुण लहे न कोई, गुण के ही लिए लोग उसको पसंद करते हैं, लेकिन बिना गुण के कोई लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। इसी तरीका से चौथे पंक्तियां के अंदर में आ रहे हैं, सोए सब संसार है मतलब का व्यवहार, जब लोग बसे पैसा गांठ में तब लग ताके यार, तब लग लाको यार ताको यार। इसी तरीके से चौथा पंक्तिया के अंदर में, साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लोग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहे ना पास, यार मुख में ना ही बोले। वो कह गिरधर कविराय, जगत यही लेखा भाई, करती बेगर्जी प्रीति पर विरला कोई साई। कवि का स्पष्ट कहने का यह अर्थात है कि जब आपके पास पैसा होता है तभी आपके पास लोग जो है आते हैं। जैसे ही आपके पास पैसा नहीं होता तब वो व्यक्ति आपसे दूर भाग जाता है। साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, सभी व्यक्ति जो है मतलब ही होते हैं। जब लोग पैसे गांठ में, जब आपके पास पैसे होते हैं तभी वो आपके पास निकट आता है, लेकिन जैसे ही वो आपके पास पैसा खत्म दिखता है तो वो आपसे दूर चला जाता है। तब लग ताको यार, यारी उसी समय निभाता है, यार संग ही संग डोले, वो इधर उधर करता रहता है। जैसे यार बोलेगा वो इसी तरीके से वो करता रहता है। पैसा रहे ना पास, अगर पैसा आपके पास खत्म हो जाता है, यार मुख से नहीं बोले, वो मुंह से बोलना भी पसंद नहीं करता, क्योंकि आपके पास पैसे खत्म हो जाती है। क्या गिरधर कबीरा, जगत यही लेखा भाई, क्योंकि इसी तरीका से व्यवहार दुनिया में हो रहा है। जो भी व्यक्ति आपका पास पैसा देखता है तभी वो आपके निकट आता है, पैसा जैसे ही खत्म हो जाता है वो आपसे निकट दूर चला जाता है। करत बेगरिच प्रीति यार विरला कोई सोए, विरला विरला का जो अर्थात मतलब बनाता है कि संग में पैसा है तो आपके पास है, नहीं है तो आपसे दूर भागने की कोशिश करेगा। तो ऐसे व्यक्तियों से भी कवि जो है हमें स्पष्ट रहने के लिए कह रहा है कि कवि हमें अपने उपचार पर, मतलब अपने भरोसे पर भी ही भरोसा करना चाहिए। तो मैंने कुंडलिया के 4 भागों को स्पष्ट किया है और 3 भाग जो है अगले वीडियो में अपलोड कर देंगे।